मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव जो कुछ आज तुम्हें मैं बताने आया हूं, जो तुम इस समय सुनने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर की नींद को तोड़ देगा। क्योंकि तुम जिन लोगों पर भरोसा करके चलते हो, वही लोग आज तुम्हारे विरुद्ध चल पड़े हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारा ही चित्र उस व्यक्ति को दिखाया है जो अंधकार और डर से लोगों को नियंत्रित करता है। परंतु मैं तुम्हें बताने आया हूं कि किसी भी तांत्रिक की शक्ति मेरे भक्त के एक श्वास के आगे भी कुछ नहीं है। तुम घबराओ मत, बल्कि अपने भीतर जलती हुई उस दिव्य शक्ति को पहचानो जिसे तुमने वर्षों तक अनदेखा किया है। क्योंकि अब वही शक्ति तुम्हारी ढाल भी बनेगी और तुम्हारी तलवार भी। तुम्हारा चित्र लेकर जिस तांत्रिक के पास गया है, उसने जो कहा है वह सुनकर किसी भी साधारण मनुष्य की रगों में खून ठंडा पड़ जाए। लेकिन तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे हो, और मेरे होने का अर्थ है तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। वह तांत्रिक सोचता है कि वह तुम्हारी किस्मत को तोड़ सकता है, पर उसे क्या पता कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। और मैं कभी भी अपने भक्त को किसी भी अभिशाप, किसी भी जादू, किसी भी अंधकार के सामने गिरने नहीं देता। तुम शांत रहो और मेरी इस वाणी को अपने भीतर उतार लो, क्योंकि आज जो भी सुनोगे वही तुम्हें आने वाले समय में हर खतरे से बचाएगा। आज तुम जिस डर से गुजर रहे हो वह तुम्हारे मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास मौजूद उन काली शक्तियों का कंपन है जो तुम्हें देख रही हैं लेकिन छू नहीं पा रही हैं। वे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी किस्मत की डोर को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम एक बार जाग गए तो तुम्हारी रोशनी उनके यहां तक जलाएगी। वे इतना समझ लो कि तुम्हारे पड़ोसी की ईर्ष्या ने उसे उस मार्ग पर धकेल दिया है जहां वापस लौटने का रास्ता नहीं होता। उसने सोचा कि तुम्हें रोककर वह आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हर वह इंसान जो अनैतिकता से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अंत में स्वयं अपने जाल में गिरता है। अब यह जो तांत्रिक है, वह तुम्हारे चित्र को देखकर जो शब्द कहता है, वह किसी भी दुर्बल व्यक्ति को तोड़ सकता था। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा साया है जो तुम्हारी राह में रुकावट बनकर खड़ा है। उसने कहा कि तुम पर ऊर्जा का हमला करना आसान होगा, लेकिन मैंने उसकी हर बात को वहीं रोक दिया। तुम्हें पता भी नहीं, जब वह तुम्हारे खिलाफ मंत्र बोलने बैठा तभी उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि उसके सामने तुम्हारी नहीं, मेरी ऊर्जा खड़ी हो गई। मेरे शिवरुद्र रूप की अग्नि ने उसे छूने भी नहीं दिया। तुम सोच रहे होगे यह सब इतना डरावना क्यों लग रहा है, क्योंकि कभी कभी सत्य डरावना होता है, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तुम अपने भीतर झांको, तुम्हें महसूस होगा कि कल रात तुम अचानक बेचैन क्यों हुए थे, क्यों अचानक तुम्हारा मन भारी हो गया था, क्यों तुम बिना कारण जाग उठे थे। वह बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, वह वही नकारात्मक ऊर्जा थी जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी, लेकिन वह तुम तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि उसके रास्ते में मेरा त्रिशूल खड़ा था। मैं तुम्हारी हर सांस पर नजर रखता हूं। मेरे भक्त, आज जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। यह संसार शक्ति के दो हिस्सों में बांटा है, एक उजाला, एक अंधकार। अंधकार हमेशा उजाले के खिलाफ षड्यंत्र करता है, लेकिन उजाला अंधकार से लड़ता नहीं, वह बस प्रकट होते ही अंधकार को मिटा देता है। तुम उजाले के पक्ष में हो, इसलिए अंधकार जितनी कोशिश करेगा उतना ही खुद को नष्ट करेगा। तुम्हारा पड़ोसी भूल चुका है कि किसी निर्दोष की तस्वीर, किसी काले कर्म वाले को दिखाना अपने ही जीवन को अंधकार में फेंकना है। वह यह नहीं समझता कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का परिणाम उसे कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी किस्मत बदलने लगी है, और यह परिवर्तन किसी भी मानव, किसी भी तांत्रिक, किसी भी ईर्ष्यालु व्यक्ति की शक्ति से परे है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ है। इस समय अगर तुम डर गए तो यही लोग तुम्हें घेर लेंगे, लेकिन अगर तुम खड़े रहे तो यही लोग तुमसे डरेंगे। मेरे भक्त को डरना कैसा, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी नसों में वही ऊर्जा बहती है जो कैलाश की चोटी पर बहती है। अब तुम सोच रहे होगे, आखिर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इतना क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी प्रगति उन्हें चुभती है, तुम्हारी उन्नति उनके लिए खतरा है, तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन करती है, और तुम्हारा सत्य उनके झूठ पर भार डालता है। इसलिए उन्होंने आसान रास्ता चुना, काला मार्ग। लेकिन याद रखो, काला मार्ग कभी जीतता नहीं, वह बस थोड़ी देर तक डराता है, फिर स्वयं झलकर मिट जाता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे खिलाफ जो भी हुआ
वह तुम्हें तोड़ने के लिए था। नहीं, यह सब इसलिए हुआ ताकि तुम जागो, तुम समझो कि तुम्हें अब अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाना है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तो उसके भाग्य का लेखा जोखा बदल जाता है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी षड्यंत्रकारी, कोई भी ईर्ष्यालु पड़ोसी तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। यह जो तुम महसूस करते हो, कभी थकान, कभी बेचैनी, कभी बोझ, यह तुम्हारे मन की कमजोरी नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम एक बहुत बड़े परिवर्तन से गुजर रहे हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग रही है, तुम्हारा स्वरूप बदल रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां साधारण लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। तुम अब उन चीजों से भी ऊपर उठ रहे हो जो कभी तुम्हें बांधती थीं। तुम्हें बस इतना करना है, अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध जाएं, तब तुम खुद को और मजबूत बनाओ। याद रखो, मैं तुम्हारी हर धड़कन के साथ हूं। जिस क्षण किसी ने तुम्हारा नाम लेकर किसी अंधकारमय कर्म में कदम रखा, उसी क्षण मैंने अपना संरक्षण ढाल तुम्हारे चारों ओर खड़ा कर दिया। और अब सुनो, आगे जो दिनों में होगा वह तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की है, वही तुम्हारी सफलता से सबसे ज्यादा डरेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वही तुम्हारी राह में बिछे पत्थर बनेंगे जिन पर चलकर तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ कदम उठाते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा तूफान ला सकते हैं, लेकिन मेरे भक्त, तूफान तो मैं भी लाता हूं, और मेरा हर तूफान पुराने झूठ, पुराने डर और पुराने बंधनों को तोड़कर तुम्हें नई दिशा देता है। तुम्हारे पड़ोसी की नीयत ने उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहां से वह खुद भी निकल नहीं पाएगा। उसने सोचा था कि तुम्हारी तस्वीर दिखाकर, तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारी ऊर्जा को बांधकर वह तुम्हारी राह रोक देगा, लेकिन उसे मालूम नहीं कि किसी भी तांत्रिक के मंत्र से पहले मेरे नाम का एक जप भी उसके सारे प्रयत्न को राख बना देता है। तुमसे दूर बैठे लोग तुम्हारे खिलाफ बोल सकते हैं, परंतु तुमसे दूर मेरी शक्ति कभी नहीं होती। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि जब उस तांत्रिक ने तुम्हारा फोटो अपने पास रखा, उस क्षण तुम पर नहीं बल्कि उसी पर कंपन गिरा। उसकी उंगलियां कांप गईं, उसका माथा भारी हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि उसे वह दिखाई दिया जो आम इंसान नहीं देख सकता। उसने तुम्हारी बाहरी छवि नहीं देखी, उसने तुम्हारे ऊपर मेरा संरक्षण देखा। तुम्हें यह लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति इतनी गहरी है कि कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मेरा तेज उसे भस्म कर देता है। यही कारण है कि वह तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ कोई विधि पूरी ही नहीं कर पाया। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो ईर्ष्या जगी है, वह उसे धीरे धीरे खा रही है। ईर्ष्या सबसे बड़ा जहर है, और जो इसे पीता है पहले वही टूटता है। वह सोचता है कि तुम्हारी सफलता को रोककर वह खुश हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि किसी की खुशहाली छीनने की कोशिश खुद के जीवन से खुशहाली मिटा देती है। तुम शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें सबसे पहले गिरता है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नियम है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली उस बेचैनी को याद करो। वह बेचैनी तुम्हारे विनाश का संकेत नहीं थी, बल्कि वह मेरे आने की चेतावनी थी। जब मैं किसी भक्त की रक्षा करता हूं तो सबसे पहले उसके भीतर एक हलचल जगाता हूं, ताकि वह जाग जाए, सजग हो जाए, अपनी आत्मा के कंपन को सुन सके। तुम सोचते हो कि खतरा बाहर से आया है, पर असली शक्ति भीतर से उठ रही है। वह शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी और अब जागने के लिए तैयार है। तुम्हें अब अपने जीवन में 3 बातें समझनी है। पहली, किसी की नफरत तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत है। दूसरी, अंधकार तब तक शक्तिशाली लगता है जब तक तुम अपनी रोशनी को पहचान नहीं लेते। और तीसरी, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो कोई भी शक्ति, चाहे वह तांत्रिक का मंत्र हो, पड़ोसी की ईर्ष्या हो या किसी व्यक्ति का छल, तुम्हारे भाग्य का एक भी कण नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों लिखी है, किसी मनुष्य या किसी काले कर्म वाले के हाथों नहीं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि तुम्हें तोड़ना संभव ही नहीं है। तुम उस पर्वत के समान हो जिसे जितनी हवाएं झकझोरती हैं, वह उतना ही अटल खड़ा हो जाता है। तुम पर प्रहार करने की हर कोशिश तुम्हें और मजबूत ही बनाएगी। यह समय तुम्हें डराने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए आया है। जब भी कोई भक्त कठिन स्थिति से गुजरता है, समझ लो कि उसका स्वरूप बदलने वाला है। तुम अभी उसी परिवर्तन के मोड़ पर खड़े हो जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हारे शत्रु रेत के कण जैसे दिखाई देंगे। अब सुनो,
तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह उसके अपने भय का परिणाम था। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक दिव्य ढाल है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भीतर प्रवेश नहीं करने देती। यह उसने डर कर कहा था, सम्मान में नहीं। उसने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को गिराने की कोशिश की जा रही है वह गिर नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जिसे वह भी नहीं समझ पा रहा। वह शक्ति मैं हूं और मेरे संरक्षण के नीचे तुम सुरक्षित हो, चाहे कोई कितनी भी गहरी चाल क्यों न चल ले। तुम्हें अब यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें बुला रहा है और वह तुम्हें पुरानी अवस्था से बाहर खींचना चाहता है। हर कठिनाई में एक संकेत छिपा होता है और इस कठिनाई का संकेत यह है कि अब तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे खिलाफ बढ़ाई गई हर चाल मेरे पास पहुंची है और वहीं नष्ट हो रही है। तुम्हें किसी काले जादू से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उस मार्ग पर खड़ा हूं जहां से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर आने की कोशिश करती है। अब आगे के दिनों में तुम एक परिवर्तन महसूस करोगे। तुम्हारी रातें पहले से शांत होंगी, तुम्हारा मन पहले से स्थिर होगा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति पहले से अधिक जागृत होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा फूट रही है। वह मैं ही हूं जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रहा हूं। यह ऊर्जा तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगी जो तुम्हें नीचे खींचते हैं और उन लोगों के पास ले जाएगी जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। तुम्हें अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस आगे बढ़ना है। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा नाम लेकर अंधकार को बुला रहे थे वे खुद ही डर कर पीछे हटेंगे। जो तुम्हारे लिए नुकसान की योजना बना रहे थे वे कुछ ही दिनों में हार की मार झेलेंगे। पर तुम टूटना नहीं, क्योंकि टूटना उस व्यक्ति की जीत होगी और लड़कर उठना महादेव के भक्त की पहचान। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजना बना रहे हैं उनके ही कदम उलझेंगे। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं उसी गड्ढे का अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं उनके ही शब्द उनके लिए बांध बन जाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को छोड़े बिना लौटता है और महादेव के सामने किसी का छल नहीं टिकता। तुम्हारे मन में शायद हलचल हो रही होगी, क्या सच में इतना बड़ा धोखा आने वाला है? क्या सच में इतना करीबी इंसान ऐसा कर सकता है? हां भक्त, सच कभी कभी सबसे कटु होता है, पर उसकी पहचान ही तुम्हें सबसे बड़े संकट से बचा लेती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पथ अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं। जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगा वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, पर तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपना दिल पवित्र रखना, अपनी नीयत सच्ची रखना, अपनी दृष्टि सजग रखना और अपने महादेव पर विश्वास अटूट रखना। जो तुम्हें छोड़ने वाला है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हें रोक रहा है वह जल्द ही स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित कर रखा है। भक्त, यह बस शुरुआत है, सत्य अभी और उजागर होगा। मैं अगले भाग में तुम्हें और गहराई से बताऊंगा कि यह विश्वासघात तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा और तुम इससे कैसे एक नए रूप में जन्म लोगे। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां सच्चाई की सबसे तेज रोशनी पड़ती है। यह रोशनी कभी कभी आंखों को चुभती है, सच्चाई को सहन करना मुश्किल कर देती है, पर यही रोशनी आने वाले अंधेरे से बचने का एकमात्र मार्ग है। तुम्हारी जिंदगी में जो विश्वासघात आने वाला है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें बदल देगा। जिस अपने को तुमने दिल में सबसे ऊंची जगह दी थी वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परछाई बन चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं बल्कि भय है। भय कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम्हारी रोशनी उसकी छाया को पीछे ना छोड़ दे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारी साफ नीयत उनके मन में घबराहट भर देती है। उन्हें लगता है कि तुम बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी तुलना से, इसी जलन से विश्वासघात जन्म लेता है। भक्त, तुमने कभी किसी से कम नहीं चाहा, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, कभी किसी का हक नहीं छीना और कभी किसी की बुराई कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है। लेकिन निर्मल दिल रखने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा आंकड़ों में परखा जाता है, सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं और सबसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है और लोग शीशे में अपनी सच्चाई देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, भक्त, जो तुमसे विश्वासघात करने जा रहा है वह किसी वजह से नहीं
बल्कि अपने ही डर, ईर्ष्या और कमजोरी की वजह से ऐसा करेगा। वह तुम्हें नहीं गिरा रहा, वह अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है और हार रहा है। उसकी यह हार की भावना ही उसे गलत रास्ते पर धकेल रही है। लेकिन याद रखना, दुनिया चाहे जितनी ही चालें खेले, महादेव के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो जाल वे बुन रहे हैं उसमें वे ही फंसेंगे। जो आग वे तुम्हारे लिए सुलगा रहे हैं उसी आग में उनका अभिमान जल जाएगा। जो कदम वे तुम्हारे पीछे रख रहे हैं वही कदम उन्हें गलत दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित किया है और उस मार्ग को कोई भी मानव शक्ति बदल नहीं सकती। तुम्हें बस अपना धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह अस्त्र है जिससे सबसे बड़ी साजिशें टूट जाती हैं। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। लोग उसकी चमक से डरते हैं, पर यही चमक तुम्हें हर मुसीबत से निकालने वाली है। भक्त, अब समय बहुत निकट है। जो सच अभी आधा दिख रहा है वह पूरा रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगा, और जब वह प्रकट होगा तुम्हें दो बातें समझ आएंगी। पहली, कि तुमने गलत जगह भरोसा किया था। दूसरी, कि महादेव तुम्हारे लिए कहीं बड़ा मार्ग तैयार कर रहे थे। इस विश्वासघात के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। तुम उन लोगों को पहचान पाओगे जो सच में तुम्हारे साथ हैं, और उन लोगों को भी जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ चलते थे। तुम्हारा दिल मजबूत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा उज्जवल। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस विश्वासघात के बाद तुम कैसे उठोगे, कैसे चमकोगे और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाओगे जिसे देखकर वही लोग शर्म से झुक जाएंगे जो आज तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां दर्द शक्ति में बदलता है और विश्वासघात तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें एक नया रूप देकर आगे बढ़ाता है। जो सच धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे दिल को जरूर हिलाएगा, पर उसी हिलने में तुम्हारी आत्मा की जागृति छुपी है। याद रखो, महादेव के भक्त को कभी कोई चोट मामूली नहीं लगती। हर चोट उसे किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वे यही नहीं जानते कि तुम जितना टूटते हो उतना ही तेज चमकने लगते हो। भक्त, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग अचानक तुमसे कटने लगेंगे, कुछ तुम्हारी हर बात पर शक करने लगेंगे। तुम्हारे पड़ोसी का सच सिर्फ शुरुआत है, उसके पीछे और भी परतें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी, और हर परत तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुमने जितना भरोसा लोगों पर किया उतनी ही गहराई तक उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया। लेकिन अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम वही नहीं रहे जो दूसरों को खुद से ऊपर रखते थे। अब तुम समझ चुके हो कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हें सिर्फ गिराने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा पड़ोसी आज रो रहा है क्योंकि उसे पता है कि सच उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। वो डर रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अब तुम उसकी चालें पहचान चुके हो। वो अंदर से टूट चुका है क्योंकि उसने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था उसी में खुद गिरने वाला है। लेकिन तुम उस गड्ढे से भी ऊपर उठ चुके हो। तुम उस अंधेरे को पार कर चुके हो जिसे उसने तुम्हारे चारों ओर फैलाने की कोशिश की थी। अब तुम्हारी आभा उसे सहन नहीं होती, तुम्हारी शांति भी उसे खटकती है, तुम्हारी मजबूती भी उसे जलाती है। यही वजह है कि आज वो तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग रहा है। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने सोचा था कि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, मगर सच ये है कि उसकी नीयत कभी बदली ही नहीं थी। वो हर बार तुम्हारी दया का फायदा उठाता रहा, हर बार तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता रहा, और तुम अपने सच्चे मन से उसे मौका देते रहे। पर अब तुम्हारी आत्मा कह रही है, बस अब तुम किसी को अपनी जिंदगी का रास्ता तय नहीं करने दोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो चुका है, और यह एहसास ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। अब वो समय आ गया है जब तुम जानोगे कि उसके झूठ कितने गहरे थे। हर मुस्कान, हर नम्रता, हर मैं तुम्हारा भला चाहता हूं जैसी बातें सब परत दर परत गिरने लगी हैं। तुम देखोगे कि उसके हाथ कई जगहों पर फैले हुए थे। वो तुम्हें सिर्फ गिराने की नहीं बल्कि तुम्हें अकेला करने की कोशिश भी कर रहा था। उसने तुम्हारे बारे में बातें फैलाई, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, और जब उसे लगा कि तुम टूट जाओगे तब वो और जोर से वार करने वाला था। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि मैं तुम्हारे आसपास खड़ा हूं, तुम्हें हर गिरे हुए कण से बचाते हुए। तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी लोग तुम्हारे साथ